Hey friend, welcome to Reasoning Expert. I'm Rahul. So today's topic is same as previous one, SSC Reasoning Venn diagram. So this is the first question. Okay, so let me write it, and then we will solve it. Okay. So guys, this is the diagram. Question number 1, which of the following options best represent the given Venn diagram? ठीक है, तो ये एक Venn diagram दिया हुआ है इस टाइप का. आपको बताना है कि ABCD ऑप्शन में से ये डायग्राम किसके लिए है. ठीक है, ऑप्शन ए चेक करो. मदर, फीमेल और आंट, ये 3 वर्ड्स बोले हुए हैं. तो देखो यहाँ पर ऐसे इस इन 3 वर्ड से एक्चुअल डायग्राम कैसा बनना चाहिए. देखो सबसे पहले क्या आता है, फीमेल्स आता है. फीमेल आएगी उसके अंदर ही तो मदर आएगी. ठीक है, तो देखो फीमेल मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके अंदर क्या ले लिया, ये अंदर वाला मदर हो गया. सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ, बाहर वाला फीमेल हो गया, अंदर वाला मदर हो गया. और आंट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो. ठीक है, इस दोनों को जोड़ सकते हो. ठीक है, तो पहले का डायग्राम बन रहा है ये वाला, लेकिन मुझे ये वाला डायग्राम चाहिए. सेकंड देखो, अकाउंटेंट दिए है, लिटरेट्स दिए है और ह्यूमन बीइंग दिए. तो ह्यूमन बीइंग जो हैं वो क्या हो सकते हैं, अकाउंटेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, देखो अकाउंटेंट लिटरेट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही आते हैं ना, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें. तो इस टाइप से बनेगा. ये बाहर वाला क्या आ गया, ह्यूमन बीइंग आ गया, उसके अंदर आपने अकाउंटेंट बना दिया और ये वाला लिटरेट्स हो गया. ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसा बन रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला. ऑप्शन सी चेक करो, फादर, नर्सिस और मेल. अब देखो मेल्स के अंदर जो मेल होता है ना, मेल, ये बाहर वाला मेल है, तो मेल के अंदर क्या आएंगे, फादर्स आएंगे. ठीक है, फादर जो चाहे वो ब्रदर हो चाहे कुछ भी हो, जो मेल पर्सन है. देखो फादर हो गया, ब्रदर हो गया, और क्या हो गया, हस्बैंड हो गया. ठीक है, तो वो सब मेल के अंदर ही आते हैं. ठीक है, सबसे पहले मेल ही आता है, बड़ा वाला. ठीक है, तो फादर हो गया, मेल हो गया. लेकिन नर्सिस जो है, नर्सिस क्या है, फीमेल है, तो वो इन दोनों के साथ अटैच नहीं होगी, वो क्या रहेगी, अलग रहेगी. ठीक है, तो इसका डायग्राम बन रहा है ये, सी का डायग्राम ये बन रहा है. तो अब मुझे ये वाला डायग्राम चाहिए, तो ऑब्वियसली डी ही इसका आंसर रहेगा. देखो मदर, सिस्टर, डॉटर, तो ये जो है ये एक फैमिली टाइप का रिलेशन है. देखो मदर जो है वो क्या हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, किसी की डॉटर भी हो सकती है. ठीक है, इस टाइप से. तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. गैस देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप का आएगा, आपको पूरा स्टेटमेंट दिया होगा ऐसा. मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि डायरेक्ट डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ. तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से पूरा लिख देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा क्या है, देखो इन द गिवन वेन डायग्राम, ये जो वेन डायग्राम दिया हुआ है, इफ़ द सर्कल रिप्रेजेंट सीनियर लॉयर, ये सर्कल को क्या बोला है इन्होंने, सीनियर लॉयर बोला हुआ है. एंड द ट्राइंगल रिप्रेजेंट फादर, ये जो ट्राइंगल दिया है इसको फादर बोला है. एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द इंडियन, ये रेक्टेंगल का फिगर है तो इसको इंडियन बोला हुआ है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये वाला है, हाउ मैनी इंडियन सीनियर लॉयर. देखो क्वेश्चन समझा करो क्या लिखा है, हाउ मैनी इंडियन सीनियर लॉयर्स, बस इतनी चीज़ बोली है. ठीक है, हाउ मैनी इंडियन सीनियर लॉयर्स आर देयर हु आर नॉट फादर. ठीक है, जो कि क्या है, फादर नहीं है. तो क्या देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी इंडियन सीनियर लॉयर्स आर देयर, ऐसे कितने इंडियन और सीनियर लॉयर है. तो आपको फोकस करना है इस रेक्टेंगल के ऊपर और सर्कल के ऊपर. ठीक है, हाउ मेनी इंडियन सीनियर लॉयर्स आर देयर हु आर नॉट फादर, तो ऐसे नंबर पिक करने हैं जो कि फादर नहीं है. अब देखो नंबर 25 आपको दिख रहा है, 25 ये किसके अंदर आ रहा है, फादर के अंदर आ रहा है. ठीक है, तो आप इसको नहीं ले सकते 25 को. 61 जो है ये भी किसके अंदर आ रहा है, फादर के अंदर आ रहा है, तो इसको भी नहीं ले सकते. अब 14 देखो, 14 अकेला किसके अंदर आ रहा है, सीनियर लॉयर के अंदर आ रहा है, तो आप इसको भी नहीं ले सकते. क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना हाउ मैनी इंडियन सीनियर लॉयर, तो वो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि इंडियन के साथ साथ सीनियर लॉयर भी होना चाहिए. तो देखो 36 जो है वो क्या है, एक इंडियन है और साथ में वो क्या है, एक सीनियर लॉयर भी है. और वो 36 जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, फादर वाले हाउस में नहीं आ रहा है, लिखा है ना यहाँ पे आर नॉट फादर्स. तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 36. गैस देखो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन्स और फीमेल. तो देखो न्यूरोसर्जन्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सबके सब डॉक्टर ही रहते हैं. ठीक है, तो आपको छोटा वाला सर्कल किसका लेना पड़ेगा, न्यूरोसर्जन का लेना पड़ेगा, और बड़ा वाला किसका आ जाएगा, डॉक्टर का आ जाएगा. लेकिन फीमेल जो है, फीमेल क्या हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स भी हो सकती है और न्यूरोसर्जन भी हो सकती है. तो फीमेल के लिए आपको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा डायग्राम कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में. गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम. तो ये डायग्राम दिया हुआ है
और उसमें जो ये वाला फिगर दिया हुआ है इसको क्या बोला है, स्टूडेंट हु लाइक जियोग्राफी। सर्कल को बोला हुआ है स्टूडेंट हु लाइक मैथमेटिक्स, और जो ये लंबा सा रेक्टेंगल है इसे बोला है स्टूडेंट हु लाइक हिस्ट्री, ठीक है। और एक चीज़ याद देखो यहाँ पे ये जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे देखो, मैं 4 नहीं लिख सकता था, ठीक है, इस वाली जगह में, तो मैंने 4 को ऐसे ऊपर कर दिया कि इस वाली जगह पे क्या है 4 है, ठीक है, इसे आपको याद रहेगा। वहाँ जगह नहीं थी ना, इसलिए मैं अगर लिखूंगा तो वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो 4 मैंने ऊपर करके यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्या है 4 लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जो कि दोनों को लाइक कर रहा है, जियोग्राफी को भी और मैथमेटिक्स को, बट नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री को लाइक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री वाले कौन से स्टूडेंट है, ये सब हिस्ट्री के है, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, बोथ जियोग्राफी और मैथमेटिक्स वाला चाहिए, ठीक है। तो देखो जियोग्राफी ये हो गया, ठीक है, और मैथमेटिक्स, जियोग्राफी हो गया और मैथमेटिक्स ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो कि आ रहे हैं, कौन कौन से, देखो ये 7 आपको दिख रहा है, 7 जो है वो इसके साथ टच नहीं कर रहा है, हिस्ट्री के साथ टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और 7 जो है वो किसके अंदर है, जियोग्राफी के अंदर भी आ रहा है, जियोग्राफी का सर्कल हो गया, और मैथमेटिक्स का सर्कल किया है ये वाला, तो 7 जो है इन दोनों में आ रहा है। उस तरह से 4 जो है वो भी किस में आ रहा है, जियोग्राफी के अंदर आ रहा है और मैथमेटिक्स के अंदर आ रहा है, बट वो किसके अंदर आ रहा है, इस लंबी सी रॉड मतलब हिस्ट्री के अंदर नहीं आ रहा है। तो 7 और 4 कितना हो गया, 7 8 9 10 11, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फ्रूट्स, ईटेबल्स और कुकीज़, ठीक है। तो ईटेबल क्या होता है, ईटेबल्स मतलब खाने की चीज़ें, तो उसके अंदर फ्रूट भी आते हैं और कुकीज़ भी आती है, लेकिन फ्रूट एक अलग डिफरेंट टाइप का वो है, ठीक है, खाने का वो है, फूड है, और कुकीज़ भी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये ईटेबल्स का बना दिया मैंने, अंदर क्या आ जाएगा फ्रूट आ जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगी कुकीज़, और इन दोनों के सर्कल टच नहीं होंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें बोला हुआ है ऑमनीवोर, बेयर और कैटल बोला हुआ है। देखो कैटल क्या होता है, कैटल के अंदर कौन सा एनिमल्स आता है, काउज आती हैं, ठीक है, और क्या हो गए, बुल्स हो गए, इस टाइप के, मतलब जो काओ बुल्स हो गए, बफलोज हो गए, ये सब कैटल के अंदर आती हैं, ठीक है। और देखो ऑमनीवोर क्या होता है, ऑमनीवोर होता है जो कि क्या करता है, मतलब एनिमल्स को भी खाते हैं और ग्रास भी खाते हैं, ठीक है। तो बेयर जो एक एनिमल है वो क्या है, वो ऑमनीवोर हुआ, फिर वो फिशेस भी खाता है, ठीक है, और ग्रासेस भी खाता है, बेरीज भी खाता है, ठीक है। तो ऑमनीवोर जो हो गया मैंने ये बना दिया, उसके अंदर आ गया बेयर, ठीक है। लेकिन कैटल जो है वो हर्बीवोर आता है, ठीक है, ये हर्बीवोर एनिमल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, देखो ग्रेजुएट बोला हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट बोला है और सिस्टर बोला हुआ है, ठीक है, ये 3 वर्ड्स बोले हुए हैं। तो ग्रेजुएट जो है वो आप कैसे कर सकते हो, देखो ग्रेजुएट का जो सर्कल रहेगा वो क्या रहना चाहिए, ये आना चाहिए छोटा वाला, उसके बाद ही पोस्ट ग्रेजुएट वाला आता है। पहले हम ग्रेजुएशन लेते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। और सिस्टर जो है, मतलब सिस्टर से क्या हो सकता है, सिस्टर क्या कर सकती है, वो ग्रेजुएशन भी कर सकती है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकती है। तो आप पूरा का पूरा बड़ा सर्कल नहीं करोगे, आप इस टाइप का डायग्राम बनाओगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। गैस देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये सर्कल दिए हैं, 4 सर्कल दिए हैं, उसमें से देखो ए बी सी डी जो है वो आपस में टच कर रहे हैं, सी जो है बी के साथ टच कर रहा है, लेकिन बी जो है वो ए के साथ टच, मतलब अंदर तक नहीं जा रहा है, बस बाहर से ये कटा हुआ, तो मतलब ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ए और बी आपस में क्या है, टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए को टेनिस प्लेयर बोला है, बी को बैडमिंटन बोला है, सी को हॉकी बोला है और डी को फुटबॉल बोला है। अब विच एरिया रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है। तो आपको ऐसा एरिया बताना है जो कि ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर को क्या कर रहा है, बता रहा है। अब देखो ए का एरिया डी के साथ और सी के साथ दोनों की तरफ जा रहा है, लेकिन बी के साथ नहीं जा रहा है, तो मैं ए को नहीं लूँगा। अब डी को देखो, डी का एरिया जो है वो ए के साथ और सी के साथ टच कर रहा है, लेकिन बी के साथ नहीं कर रहा है, तो मैं इसको भी नहीं लूँगा। अब सी को देखो, सी का एरिया डी के अंदर भी जा रहा है, ए के अंदर भी जा रहा है और बी के अंदर भी जा रहा है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है, देखो विच एरिया रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर, मतलब ऐसा एरिया बताना है जो कि हर एक स्पोर्ट्स ग्रुप में जा रहा हो। तो सी का एरिया ऐसा है जो कि डी के अंदर जा रहा है, ये वाला एरिया ए के अंदर जा रहा है और बी के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। गैस क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो एक डायग्राम दिए, कबड्डी को ट्रायंगल बोला है, रेक्टेंगल को हॉकी बोला है और इसको क्रिकेट बोला है। और देखो ये जो आपको इतना सा ये वाला एरिया दिख रहा है, ये 2 लिखा हुआ है मैंने, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, 2 है, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले
एनी ऑफ टू हु प्ले एनी टू ऑफ द थ्री गेम्स, मतलब आपको ऐसा नंबर बताना है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे नंबर्स को फाइंड करो जो कि उसमें क्या है, हु प्ले एनी टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स गेम, मतलब ऐसे नंबर्स उठाओ जो कि दो गेम्स खेलने चाहिए, ठीक है, बट वो वो ऐसे नंबर्स तीन गेम्स नहीं खेलने चाहिए। मतलब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो नंबर 10 आपको दिख रहा है, वो कि क्रिकेट के अंदर है, तो ये सिर्फ क्रिकेट के अंदर आ रहा है, तो मुझे ऐसा नंबर लेना है जो कि क्रिकेट के साथ साथ हॉकी में भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नंबर तीन गेम्स के अंदर नहीं होना चाहिए। बस यही कंडीशन यहाँ पे बोली है, हु प्ले एनी टू ऑफ द थ्री गेम्स, ठीक है, थ्री में से दो खेलना चाहिए, ठीक है। तो 10 जो है वो सिर्फ एक के अंदर खेल रहा है, तो मैं इसको नहीं लूँगा। अब देखो 5, देखो 5 किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है और हॉकी के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, तो मैं 5 को क्या करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ। 7 अकेला हॉकी में आ रहा है, तो मैं इसको नहीं लूँगा, ठीक है। 2 किसके अंदर आ रहा है, देखो 2 सर्कल के अंदर भी आ रहा है, हॉकी के अंदर भी आ रहा है और कबड्डी के अंदर भी आ रहा है, तो मैं 2 को भी नहीं लूँगा, ठीक है। 6 किसके अंदर आ रहा है, 6 इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है, तो मैं 6 को भी ले लूँगा, क्योंकि ये दो गेम्स के अंदर आ रहा है। देखो 6 कबड्डी के अंदर आ रहा है और हॉकी के अंदर आ रहा है, और मुझे यही बोला है ना यहाँ पे, हु प्ले एनी टू ऑफ द थ्री गेम स्पोर्ट्स, तो ये जो नंबर है ये 2 गेम्स खेल रहा है, ये वाला भी 2 गेम्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने 5 और 6 को के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। अब 8 जो है, 8 अकेला किस में आ रहा है, कबड्डी में आ रहा है, तो मैं इसको भी नहीं लूँगा, तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, ए। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो, इसमें क्या बोल रहा है, फिजिक्स, साइंस, बियोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है, तो ये कैसे आप बना सकते हो। देखो साइंस के अंदर ही ये सारी फील्ड्स आती हैं, तो साइंस को मैं इतना बड़ा बना लिया, उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, फिजिक्स ले लिया, क्योंकि देखो फिजिक्स अलग एक साइंस है और बायोलॉजी और जूलॉजी अलग है, ठीक है, लेकिन जूलॉजी जो है वो बायोलॉजी के अंदर आता है, तो मैं क्या करूँगा, बड़ा वाला बायोलॉजी बना दूंगा और उसके अंदर जूलॉजी बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। गैस ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। धीरम दिया हुआ है, धीरम यूएसडी और करेंसी, ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है, और धीरम मेरे ख्याल से यूएई की करेंसी होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अरब कंट्री का है शायद, बट ये दोनों अलग करेंसीज है, ये डॉलर है और ये कोई अलग करेंसी है, लेकिन है ये दोनों करेंसीज है। तो यहाँ पे डायग्राम क्या बनना चाहिए, करेंसी हो गया, करेंसी के अंदर क्या आ रहा है, एक जगह आ रहा है यूएसडी आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है, धीरम आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग क्या है, करेंसीज है। तो ऐसा डायग्राम बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो आज के लिए टोटल हमने 11 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और ये एक बार चेक कर लेना ये धीरम किस कंट्री का करेंसी रहता है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और आपका कोई फ्रेंड कज़न अगर रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए, ठीक है।